सिग्नेचर ब्रिज पर से सटा एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी का कैंप है और कैंप के ठीक ऊपर रोड पर अपने घर की जीवन शैली को चलाने के लिए लोग खाने पीने की सामग्री बेचते हैं। इसी सिग्नेचर ब्रिज पर रामचंद्र नाम का शख्स भी चाय का ठिया लगाता है और गुटखा, सिगरेट, बीड़ी भी बेचता है। यही व्यक्ति पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी है और हिंदू शरणार्थी कैंप में रहता है। रामचंद्र रोज सुबह की तरह अपनी चाय की दुकान पर बैठा था। अचानक सुबह 8:30 पर रेड कलर की कार में दो युवकों ने कुछ सामान खरीदा लेकिन पैसे नहीं दिए। इसी बात को लेकर दुकानदार और ग्राहकों की नोकझोंक हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों युवकों ने रामचंद्र की पिटाई कर दी। झगड़े की आवाज सुनकर कैंप में रहने वाले लोग सिग्नेचर ब्रिज पर आ गए और दोनों ही युवकों को पकड़ लिया और काफी देर तक आपस में झड़प हुई। उसके बाद युवकों ने माफी मांगी, जिसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे बात खत्म हो गई है। लेकिन जब दोनों युवक चलने के लिए कार में सवार हुए और फिर कार चालकों ने खड़े हुए पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों के ऊपर कार चढ़ाने की कोशिश की, जिसमें करीब 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पूरे मामले का एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित रामचंद्र का आरोप है कि पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं इस बात की खबर सुनकर कुछ अधिवक्ता भी पीड़ित रामचंद्र से मिलने हिंदू पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप में पहुंचे और पीड़ित को इंसाफ दिलाने की बात की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिग्नेचर ब्रिज के पास पाकिस्तानी कैंप के अंदर, और पाकिस्तानी कैंप में एक व्यक्ति रामचंद्र रहता है, जिस पर आज सुबह 8:30 बजे 2 व्यक्तियों ने घातक हमला किया। घातक हमले में उसके हाथ पर चोट भी आई है। देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि उसके हाथ पर गंभीर चोट आई है और खून के भी धब्बे आपको पैंट पर दिखाई दे जाएंगे। क्यों हादसा इसके साथ हुआ, कौन लोग थे, वो जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं। ऐसा कहेंगे रामचंद्र जी, क्या हादसा आपके साथ हुआ, क्यों, कैसे आपके हाथ पर चोट आई, कौन लोग थे जिन्होंने आपके साथ मारपीट की? 2 बंदे सुबह दुकान लगा के मैं बैठा था, तो 2 बंदे गाड़ी में से उतरे। गाड़ी में से उतर के मेरे पास दुकान पे आए, मुझे बोला गिलास चाहिए, तो गिलास मैंने दिया। मैंने बोला 5 के 2 गिलास हैं। वो गिलास देने के बाद उसने मुझे बहन पे गाली दी। इसकी वजह से झगड़ा हुआ था उससे, और मेरा सामान दुकान का था वो सारे नीचे गिराने लग गए। मेरे गिरेबान पकड़ के मेरे को मारा और 2 बंदों ने फिर नीचे में घर पे आवाज मार के नीचे से जब तक बंदे आए तब तक हमने भी उन लोगों को मारा। वो क्यों मारा, क्यों मारपीट शुरू हुई, क्या कारण रहा? खाली पीली गिलास मांगा, गिलास दिया तो उसने इज्जत से बात नहीं की, डायरेक्ट बहन पे गाली दी। इसकी वजह से वो झगड़ा हुआ। अगर वो गाली नहीं देता तो झगड़ा भी नहीं होता। नशे में थे वो लोग? दोनों शराब पी के बैठे थे, गाड़ी में भी शराब पड़ा था, नशे में थे। आप क्या करते हैं? ऊपर चाय की दुकान लगाई हुई है, बीड़ी गुटखे ये बेचता हूँ। तो अभी क्या चाहते हैं इस मामले में, आप क्या चाहते हैं इस मामले में? भाई कार्रवाई होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। क्या कार्रवाई हुई पुलिस की तरफ से अभी तक तो कुछ भी नहीं हुई है। तो सुना आपने, ये रामचंद्र है और ऊपर ये चाय की दुकान, गुटखे, बीड़ी, सिगरेट बेचते हैं, और इन पर सुबह जिस तरह हमला हुआ तो ये पूरी तरह नर्वस है, इनका परिवार पूरी तरह नर्वस है। तो इस इंसिडेंट को सुनने के बाद यहाँ कुछ अधिवक्ताओं की टीम भी पहुंची थी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह रामचंद्र नाम के व्यक्ति पे सुबह एक घटना को कुछ लोगों ने अंजाम दिया, तो इस पर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? ये हिट एंड रन का मामला है और आप लगातार देख रहे होंगे दिल्ली जैसे शहर के अंदर, पूरे भारत की बात करूं मैं तो इसमें हिट एंड रन का मामला बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है गवर्नमेंट को। जिस तरीके से गवर्नमेंट कानून भी लेके आई है उसको अमल में लाने नहीं दे रहे हैं कुछ व्यक्ति जो चाहते नहीं है देश का भला हो। ऐसे व्यक्तियों का देखो जिस तरीके से इनको मारा गया है, और ये बिल्कुल प्लानिंग के तहत किया गया है। आप वीडियो देखेंगे, 2 वीडियो इसमें वायरल हो रही हैं।
हमने डीसीपी साहब को भी ट्वीट किया हुआ है, एसीपी वो आपका सीपी साहब हो गए, होम मिनिस्ट्री हो गई, एलजी हो गए, इनको ट्वीट किया हुआ है। सुबह 8:48 और 8:45 की घटना है ये। अभी तक आप देख लीजिए कितना समय हो रहा है, उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है इसमें। हमने भी पुलिस से बात भी की थी, वो कह रहे हैं कि भाई थाने आओ, मैं थाने भी जाऊंगा इसमें, और इसमें जल्द से जल्द हम एफआईआर कराएंगे। 307 का मामला बनता है इसमें। हाफ मर्डर है, बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर है, क्योंकि देखिए आप सामने से हिट करने की कोशिश की है, जान से मारने की कोशिश की है, फिर बैक में लेके आए, जब उनसे सामने से नहीं लगी है तो बैक में मारने की कोशिश की है। इस तरीके से बहुत सारे वहाँ व्यक्ति थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ बस्ती के, उन पर चढ़ाने की कोशिश की है कि भाई मार ही दें कैसी। ये पूरी प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग बेस पे टिकी हुई है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। पहली बार नहीं हुआ ऐसा इस बस्ती के लोगों के साथ, पहले भी कई घटनाएं ऐसी हमने देखी यहाँ पे। मैं आता रहता हूँ क्योंकि। लेकिन इस मामले को आप हिट एंड रन क्यों मान सकते हैं? क्योंकि इसमें तो पहले गिलास मांगे उन्होंने, ये कोई गाड़ी तो नहीं चला रहे थे। पहले गिलास मांगे, गिलास के बाद झगड़ा हुआ, झगड़े के बाद उन्होंने फिर गाड़ी चलाने का प्रयास किया, तो हम हिट एंड रन से कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं? रन से इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक प्लानिंग के तहत किया गया है। आप ये देखिए, ये भी गिलास मांग रहे थे, झगड़ा हुआ, तो इन्होंने भाई बोला कि आप जाओ यहाँ से, हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते, क्योंकि देखो परदेसी लोग हैं, बाहर से आए हुए हैं, ऐसा क्यों करेंगे ये झगड़ा। खाने कमाने के लिए आए हैं, वहां से परेशान हो गए हैं पाकिस्तान से, अब यहाँ भी इस तरीके से इनके साथ घटना हो रही है, तो आप मैं कैसे ना कहूँ इसको हिट एंड रन। आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी कि ये प्लानिंग के तहत जानबूझ के किया गया इंसिडेंट है, और इसमें बहुत लोगों की मौतें हो सकती थी, केवल इन व्यक्ति की नहीं जिनके चोट आई है। आप देखोगे कितनी भीड़ थी वहां, एक व्यक्ति को नहीं सारों को ही चोट लग सकती थी, वो भी गंभीर चोटें। इतनी तेजी से गाड़ी लेके जाना सामने से, और सामने से ना कर पाना, फिर वापस लेके आना, तो ये हिट एंड रन नहीं है तो क्या है बताओ। अभी आपकी तरफ से किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? मैं भी थाने जाऊंगा और डीसीपी साहब से मिलना पड़ेगा, डीसीपी साहब से मिलूंगा। अभी मैं एसएचओ साहब से पास जाता हूँ, पूछता हूँ उनसे भाई क्या कार्रवाई करना चाहते हो, आप चाहते हो भी हो या नहीं चाहते, क्योंकि पुलिस अभी नेग्लिजेंसी कर रही है इस इंसिडेंट के साथ कि भाई हम, पुलिस का तो आपको पता ही दिल्ली पुलिस क्या करती है, कैसे करती है, ठीक है, मगर हम इसको हल्के में नहीं लेंगे, और जितने हमारे लीगल प्रोसेस है उसके तरीके से ही हम इस पर कार्रवाई करवाएंगे। चलिए, तो ये एडवोकेट हैं, और यहाँ पर जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद यहाँ मौजूद हुए, पहुंचे, और जो यहाँ पर पीड़ित है उसको आश्वासन भी दिया। तो एक अधिवक्ता और भी साथ में, उनसे भी हम बात करने का प्रयास कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे जिस तरह आज आप पहुंचे? सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और दिल्ली पुलिस आज नहीं तीसरी बार इनके साथ वाकया हो चुका है। पहले भी इनको 2 पुलिस वालों ने कहा कि ऐसा यहाँ कुछ होता है तो अब क्या हम झुग्गियों में आग लगा देंगे। आज से कितने दिन पहले की बात है ये? 1.5 महीने पहले की बात है। कुछ दिन पहले फिर एक वाकया हुआ, उसमें इनकी बेटी की एक की गिरबान पकड़ी पुलिस वाले ने। तो ये तो पुलिस नेग्लिजेंसी कर रही है, वो पुलिस तो अच्छा नहीं कर रही, इनके साथ में बहुत बुरा कर रही है। तो अभी क्या मांग करते हैं इस मामले में? मांग क्या करते हैं, अब जाते हैं थाने में, देखते हैं, थाने में जाके देखते हैं क्या होता है। ये अधिवक्ताओं की टीम भी यहाँ मौजूद हो चुकी है, और तमाम जो इस मामले को लेकर कार्रवाई की बात की जा रही है। पूरा ये पाकिस्तानी कैंप है, और यह पाकिस्तानी कैंप में यहाँ पर लोग रहते हैं। बता दें, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में रहने वाले अपने जीवन शैली चलाने के लिए सिग्नेचर ब्रिज पर कई तरह की दुकान लगाकर सामान बेचकर अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि इस तरह की मारपीट उनके साथ हर रोज किसी न किसी शख्स द्वारा की जाती है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई खास कार्यवाही नहीं की जाती। इस हादसे के बाद अब पीड़ित रामचंद्र दहशत में है और पुलिस से गुहार लगा रहा है कि उन्हें इंसाफ मिले। रिपोर्ट खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।